यो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। वन पीस का रिसेंट चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरी हालत पूरी खराब हो चुकी है, क्योंकि ईमू की हमें फाइनली फॉर्म रिवीलिंग दिख चुकी है। ईमू की कुछ पावर्स रिवील होते हुए दिखे रिसेंट चैप्टर के अंदर, जहाँ पे काफी हरकतें ईमू ने करी हैं, जहाँ पे हमें फाइनल फाइट्स का पता लग चुका है ईमू कैसा दिखता है और क्या सच है गोरोसेस का, कि गोरोसेस ऐसे क्यों है। हमें सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पता चल चुकी है। सो लेट्स रोल द इंट्रो, क्योंकि चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है। आगे जाके मैं थ्योरीज के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे कैसे चीजें और जाके आगे हो सकती है। तो अब लेट्स रोल द इंट्रो। भाई अगर मैं तुम लोगों को लास्ट चैप्टर की एक छोटी सी समरी बताऊं तो लास्ट चैप्टर के अंदर वी गॉट टू सी कि सोमोरस को बहुत बुरी तरह हमारे गबान ने काट दिया था, और इसी के साथ बट गबान को भी एकदम गंको ने निपटा दिया था, खाई से नीचे फेंक दिया था। गबान करेंटली इस टाइम अंडरवर्ल्ड के अंदर गिरा पड़ा हुआ है एंड चैप्टर के एंडिंग के अंदर गंको की बॉडी के ऊपर ईमू ने टेक ओवर कर लिया। उसी के बाद से वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर का नाम होने वाला है डोमी रिवर्स, जहाँ पे कवर पेज के अंदर देख सकते हैं कि यामाटो या एनमा श्राइन के ऊपर आ चुकी है, जहाँ पे हम फेज 1 एंड उल्टी को भी उसके साथ देख सकते हैं। और आई गेस ये इस कवर स्टोरी का लास्ट पेज हो सकता है। और अगर हम चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते तो हम देखते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स उनके पास जा रहे होते हैं, जहाँ पे बच्चे अब फ्री हो चुके हैं एंड कुछ लोग अपने बच्चों से मिलते हैं, वो उनसे बात करते हैं, बट एकदम से एक मैसिव अमाउंट ऑफ हाकी एल्बाफ के ऊपर रिलीज होती है, जहाँ से हमें दिखता है कि भाई बहुत ही क्रेजी अमाउंट ऑफ हाकी ईमू ने अपनी रिलीज करी है, यहाँ पे सारे के सारे लोग बेहोश हो चुके। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे जायंट शॉक्ड में इस चीज देख रहे कि सारी चीज क्या हो रही है, क्योंकि देखो मेन जायंट वॉरियर्स जिनके पास पावर्स है वो तो इस टाइम बेहोश नहीं हुए हैं, बट स्टिल कुछ जायंट्स हो चुके हैं, जहां पे हमें क्रेजी अमाउंट ऑफ ईमू की एक फाइनल फॉर्म रिवील होते हुए दिखती है, जहां पे हम लोग देख सकते हैं कि शी इज अ प्योर डेविल। उसके भाई बहुत बड़े बड़े विंग्स हैं एक बैट की तरह, जहां पे उसकी एक टेल निकल रही है जो एरो की तरह पॉइंट आउट करती है। इसके हाथ में एक त्रिशूल भी है जो कि बहुत ही क्रेजीएस्ट फॉर्म दिख रही है हमें यहाँ पे। उसके बाद में सब लोग शौक है कि भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड बट ईमू यहाँ पे सबसे पहले तो ताने मारता है इस सारे होली नाइट्स को कि मैंने तुमको एक काम दिया था बट तुमने वो एक काम पूरा भी नहीं कर पाए। पर यहाँ पे किलिंगम अपनी एक एक्सप्लेनेशन देता है कि बॉस हमने ये सब तो कर लिया था बट अब भी हम कंट्रोल कर रहे हैं एल्बाफ के ऊपर। और यहाँ पे सोमोरस भी वैसे माफी मांगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इनको खत्म कर ही रहे हैं, आप चिंता मत करो लॉर्ड। एंड उसके बाद एंड सोमोरस को जिंदा देख के भाई हमारा यहाँ पे वो सब कहते हैं कि भाई ये बंदा अभी तक जिंदा है, मुझे लग रहा था ये मर चुका है। जहाँ पे रॉबिन कहती है कि भाई लूफी जोरो ये सारे लोग अभी है कहाँ पे करेंटली, क्योंकि ये लोग सीन के अंदर आ ही नहीं रहे। एंड सीरियसली बताओ तो भाई लूफी 5 चैप्टर पहले आया था हमारे सीन के अंदर, अब लूफी का कोई सीन ही नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो सोमोरस अब भी जिंदा है, जहाँ पे वो अब भी अपने हार्म को रिकवर कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जायंट्स की एक फौज ईमू के पास भागती हुई आ रही है एंड भाई स्ट्रेट अप ब्रोगी आके ईमू को बस पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह ग्रैब करता है, जैसा ग्रैब लूफी ने किजारो को करा था वो सेम ग्रैब यहाँ पे ब्रोगी भी करता है ईमू को। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भाई ये बंदा सीरियसली एक फाइनल बॉस के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ फाइट कर रहा है। गंको अपनी एक बुक निकालते हैं जहाँ पे वो ब्रोगी को कहते हैं कि मैं तुम सबको एक ऑर्डर देती हूँ कि तुम्हें जारुल का हेड काट के ला। एंड भाई वो अपनी बुक के साथ कुछ मैजिक्स एंड ये सब करती है एंड उसके मैजिक के बाद उसकी बुक के अंदर से गन निकल के आती है, जो गन काफी ज्यादा बड़ी थी और वो गन स्ट्रेट अप हमारे ब्रोगी के आर्म के ऊपर शूट करती है। एंड स्ट्रेट अप ये गन बहुत छोटी दिख रही थी बट स्टिल इसने ब्रोगी का पूरा आर्म उड़ा दिया, जहाँ पे उसका आर्म लिटरली कट के नीचे गिर चुका है। एंड भाई वहाँ पे जायंट्स भी कह रहे हैं कि भाई अब तो तू गई, कि अब तूने हमारे बॉस का आर्म काट दिया, अब तो नहीं बचने वाली वैसे। एंड वहाँ पे ईमू यहाँ पे कहती है कि भाई अब मैं तुम लोगों को यहाँ का कोई राजा घोषित करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे जारुल ने तो अपना काम ढंग से करा है। एंड वहाँ पे एक वो दोबारा से वो पेंटाग्राम्स बनाती है फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे एक बहुत क्रेजी अमाउंट ऑफ फायर ब्रोगी को खींच लेती है उसके अंदर एंड वो एक अटैक यूज करती है डोमी रिवर्स, जिसके बाद भाई एक क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है हमें ब्रोगी की, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, जिसको देख के एल्बाफ के वॉरियर्स की भी ऐसी तैसी हो गई कि भाई ये बंदा क्या बन गए हमारे बॉस। एंड लिटरली ब्रोगी इस टाइम अपना पूरा कंट्रोल खो चुका है, क्योंकि वो जस्ट ईमू की सुनने वाला है। जहाँ पे पता चलता है कि भाई इसने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करी है एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ब्रोगी की ईमू ने करवाई है, ये इसके पीछे ईमू ने एक डबल कॉन्ट्रैक्ट करके साइन करा है ब्रोगी के साथ, जहाँ पे हमें स्ट्रेट अप दिखता है कि उसकी थोड़ी सी लाइफ स्पैन उसने अपने पास रखी है बट उसको एक इमोर्टैलिटी एंड बहुत क्रेजी अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा जाइगेंटिक हो चुका है। धीरे धीरे वो और भी जायंट्स को अपने काबू में कर रही है, जहाँ पे हम डोरी के ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, मतलब लिटरली ब्रोगी से ज्यादा क्रेजी तो भाई डोरी लग रहा है। यहाँ पे बाकी के जायंट्स भी अपनी एक क्रेजीएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, जहाँ पे जहाँ पे हम एकदम बहुत ही क्रेजी पैनल देख पाते हैं, जहाँ पे सारे के सारे जायंट्स एक ओट्स के साइज के हो चुके हैं एंड वो लोग अब यहाँ से सीधा जा रहे हैं जारुल को मारने। और बाकी जायंट्स इन डोरी ब्रोगी के सामने इस टाइम करेंटली ऐसे लग रहे हैं कि एक बड़े जायंट के आगे एक नॉर्मल साइज ह्यूमन। एंड नाउ यू कैन इमेजिन कि भाई इस टाइम एक नॉर्मल ह्यूमन या फिर लूफी इस टाइम कितना छोटा लगेगा
इन सब के याद, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा बस एक ही हुक्म है कि तुम्हें जारुल को निपटाना है। एंड भाई जारुल के पास ना कुछ लोग भागते हुए जाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जारुल भाई आप यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये लोग आपको निपटाने आ रहे हैं। बट जारुल यहाँ पे कहते हैं कि क्या भाग जाओ भाई, वॉरियर्स को भी भागते नहीं ब्रो। एंड इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। चैप्टर के अंदर भाई बहुत कुछ था इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर खत्म हो चुका पर मेरी वीडियो नहीं। अगर हम देखा जाए ईमू की फाइनल फॉर्म के बारे में, जहाँ पे हमें स्ट्रेट अप दिख चुका कि हाँ भाई यही होने वाली है ईमू की फाइनल फॉर्म। अभी ईमू ने करेंटली गंकू की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर रखा है, बट इन द फाइनल वॉर ईमू में ऑब्वियसली अपनी प्योर बॉडी शो करेगा कि ईमू इस टाइम करेंटली है कौन। इसी के साथ भाई यहाँ पे जो ईमू की जो फॉर्म दिखी है ये काइंड ऑफ सिमिलर है एक जापानीज माइथोलॉजिकल क्रिएचर के ऊपर जो कि सी गॉड बताया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस सी गॉड ने डेवल फ्रूट्स का भी इन्वेंशन करा था। जहाँ पे अब यहाँ पे चीजें शायद से क्लियर हो रही है कि डेवल फ्रूट्स बनाए ही ईमू ने। ये सारे के सारे डेवल फ्रूट्स ईमू ने अपनी बुक से बनाए हैं। स्ट्रेट अप ये क्लियर होता हुआ हमें दिख चुका है कि गोरोसेस की पावर भी ईमू ने ही प्रोवाइड करी है। गोरोसेस की डिमोनिक पावर से लेकर उनकी इमॉर्टैलिटी और स्ट्रेंथ सारी की सारी चीजें ईमू ने ही उनको प्रोवाइड करके दी है। जहाँ से सारी की सारी पावर्स इस टाइम करेंटली ईमू के हाथ में। काइंड ऑफ इज जस्ट लाइक अ डेवल एंड ये डेवल फ्रूट्स आई गेस ईमू ने ही क्रिएट करे थे वर्ल्ड के अंदर, जो कि माइथोलॉजिकल के अंदर ये एक सी गॉड बताया जा रहा है हमें। बट आई गेस देखते क्या होगा नेक्स्ट वीक। भाई कोई ब्रेक नहीं होने वाला, मतलब बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट वीक भी, क्योंकि अगर लूफी सीन के अंदर आ जाता है तो बहुत क्रेजी सीन बैठ जाएगा हमारा। एंड ब्रो यहाँ पे इसी के साथ इस वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। मेरे 5K सब्सक्राइबर्स फाइनली कंप्लीट हो गए चैनल के ऊपर, सो बिग थैंक्स टू ऑल जिन्होंने मेरे को अब तक सपोर्ट करा है। एंड मैं तुम लोगों से किसी और न्यू वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए पीस।